Hello everyone, welcome to Gotham Education. Today our topic is equation of motion by graphical method. क्लास 9th का चैप्टर 8 का टॉपिक पढ़ रहे हैं हम. इक्वेशन ऑफ मोशन. कितनी इक्वेशन ऑफ मोशन पाई गई है? तो 3 टाइप की इक्वेशन ऑफ मोशन होती है ना. मोशन की 3 इक्वेशन बताई गई है. यहाँ आपको शो हो रही है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 2s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड. यहाँ आपको सभी जितनी भी हमारे अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू दी गई है उसका मीनिंग क्या है वो बताया गया है. वह u इज़ द इनिशियल वेलोसिटी. जो u है उसको इनिशियल वेलोसिटी कहा गया है. इनिशियल वेलोसिटी हम पहले ही पढ़ चुके हैं. जहाँ से स्टार्ट हो रही है वेलोसिटी उसको इनिशियल कहा जाता है. जैसे यहाँ ग्राफ में दिया हुआ है ये वाली जो वेलोसिटी होगी ये इनिशियल वेलोसिटी होगी. उसके बाद फिर दिया गया है द ऑब्जेक्ट विच मूव विथ यूनिफॉर्म एक्सक्लेरेशन ए. एक्सक्लेरेशन यहाँ क्या हो जाएगा? ए. जो यहाँ हमको ग्राफ में अलग से शो नहीं किया गया है बट वेलोसिटी का इंक्रीज होना तो उसको हम एक्सक्लेरेशन कह रहे हैं यहाँ. तो उसको ए से डिनोट किया गया है. टाइम हमारा ग्राफ में दिया जाएगा तो टाइम को हम टी से डिनोट कर रहे हैं. वी इज़ द फाइनल वेलोसिटी और वी जो होगा वो फाइनल वेलोसिटी होगा जो हमको यहाँ दिखाया गया है ना. हमारी वेलोसिटी इंक्रीज़ होती जा रही है. जो ये लाइन बता रही है हमको कि कहाँ से हमारी वेलोसिटी स्टार्ट हुई थी और कहाँ तक इंक्रीज़ हुई. तो इंक्रीज़ वाली हम वेलोसिटी को फाइनल वेलोसिटी कहते हैं. इस पॉइंट पर आकर ही रुक गई तो ये फाइनल वेलोसिटी जिसको हमने वी से डिनोट किया है. एस इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम टी. एज जो हो जाएगी वो डिस्टेंस हो जाएगी. यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस हमने कवर की उसको ए से डिनोट किया है. और v इज़ द फाइनल वेलोसिटी है ना. v आपको मैंने पहले ही बता दिया. यहाँ जो यहाँ तक पहुँच के हम कितनी वेलोसिटी पर हम स्टॉप हुए तो उसको फाइनल वेलोसिटी कहा जाता है. जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं दैट इज़ अ इनिशियल जिसको हम u से डिनोट कर रहे हैं और जहाँ स्टॉप हो रहे हैं दैट इज़ अ फाइनल जिसको हम v से डिनोट कर रहे हैं. और टाइम हमें पता है ही सही ना. टाइम को टी से डिनोट किया गया है. ग्राफ जो है हमारा वहाँ पर हम ओ से ग्राफ बनाना स्टार्ट कर रहे हैं. एक्स एक्सिस पर हमारा टाइम शो हुआ है और वाई एक्सिस पर हमने वेलोसिटी को शो किया है. वेलोसिटी का हमको यूनिट पता है मीटर पर स्क्वायर दिया गया है. मीटर पर सेकंड दिया गया है. टाइम का सेकंड दिया गया है ना. ये हमारा ग्राफ दिया गया है. इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन. हमारा वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन हमारा ग्राफ का जो क्वेश्चन बनता है ग्राफ से बनता है और एक क्वेश्चन वेलोसिटी टाइम रिलेशन से भी बनता है ना. तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है. वेलोसिटी टाइम रिलेशन से भी यही और मोशन ऑफ इक्वेशन ग्राफ में भी आपको यही ग्राफ बनाना है. कंसिडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट मूव्स अंडर यूनिफॉर्म एक्सक्लेरेशन. यूनिफॉर्म एक्सक्लेरेशन में अगर हमारा एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे हम तो किस तरीके से हम इसको शो करेंगे. यहाँ देखिए ग्राफ में आपको नाम भी दिया गया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ टू ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ मोशन. इक्वेशन ऑफ मोशन को निकालने के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ किस तरीके से यहाँ वर्क करेगा वो हम समझते हैं. हमें दिया गया है फ्रॉम दिस ग्राफ यू कैन सी दैट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ u एट पॉइंट ए है ना. पॉइंट ए पर हमारी इनिशियल वेलोसिटी जिसको u से डिनोट किया गया है. देन इट इज़ इंक्रीज टू v एट पॉइंट b इन टाइम t. अब वो इंक्रीज होती जा रही है. इंक्रीज होकर वो b पॉइंट पर रुक जाती है जिसको हमने v से डिनोट किया है. इसमें जितना भी समय लगता है उसको टाइम को हमने t से डिनोट किया है. द वेलोसिटी चेंज एट अ यूनिफॉर्म रेट एट इन फिगर 8.8 द परपेंडिकुलर लाइन बी सी एंड बी आर ड्रॉन फॉर पॉइंट बी है ना. इसको मैं आपको डायरेक्टली यहाँ समझा देती हूँ. 8.8 है ना. यहाँ पे 8.8 में आपको एक मिनट हमने एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया है. उस ग्राफ के अकॉर्डिंग हम यहाँ से इक्वेशन समझते हैं. जैसे यहाँ कहा गया है The velocity change at a uniform rate in figure 8.8 the perpendicular line BC and B are drawn from point B on the time and the velocity axis respectively है ना. क्या है हमारा BC and B? देखते हैं हमारे ग्राफ में BC and B. ये BC है और ये B है ना. इसके बारे में यहाँ पे बात की गई है BC and B. इसके आगे हमको बताया गया है so that the initial velocity is represented by OA, the final velocity is represented by BC है ना. हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी उसको OA से शो किया गया है. देख लेते हैं यहाँ पर ये O और A है और यहाँ इनिशियल वेलोसिटी U है और जो हमारी फाइनल वेलोसिटी है उसको यहाँ पर शो किया गया है BC से.
ये B एंड ये C है ना। यहाँ हमारी फाइनल वेलोसिटी यहाँ से लेके यहाँ तक हो रही थी, यहाँ हमने वेलोसिटी को इंक्रीज़ बताया, तो वेलोसिटी का जो इंक्रीज़ पॉइंट है यहाँ से लेके यहाँ तक हमको पूरा ही बताना है। तो फाइनल वेलोसिटी को किससे शो किया गया है, BC से। एंड द टाइम इंटरवल T इज़ रिप्रेजेंटेड बाय OC, और हमारा जो टाइम बताया गया है ये टाइम हो गया, तो टाइम को हमने बताया है OC से। मीन्स जहाँ पर जो भी वैल्यू दी गई है उसको हमने जो भी पॉइंट दिए गए हैं उसे डिनोट कर दिया है ना। हमने BC ले लिया, हमने OA ले लिया और हमने OC ले लिया। ठीक है, अब हमारा इक्वेशन क्या बनता है, BD इज इक्वल टू BC माइनस CD है ना। ये वाली इक्वेशन ही हमारी लास्ट में निकल कर आएगी, जिसको हम इक्वेशन ऑफ मोशन की फर्स्ट इक्वेशन कहेंगे। इसीलिए इन्होंने, ये हमारी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है, BD इज इक्वल टू BC माइनस CD है ना। इसको क्यों याद रखना है, क्योंकि इसी से हमारी फाइनल जो निकल के आएगी मोशन ऑफ इक्वेशन की फर्स्ट इक्वेशन, वो हमारी इसी से निकल कर आएगी। BD इज इक्वल टू BC माइनस CD, ये तो BD हो गया। BD इज इक्वल टू BC माइनस CD, मतलब हमारा ये वाला जो वैल्यू है तो इसमें हमने पूरा कर लिया, BD लिया, BD में इज इक्वल टू लगाया और फिर BC से CD को माइनस कर दिया। तो हमारी इस इक्वेशन से आगे लास्ट फर्स्ट इक्वेशन निकल कर आएगी। देखते हैं कैसे निकलेगी ये। Let us draw at parallel to OC from the graph we observe that BC is equal to BD plus DC। क्या कहा गया है, AD और OC जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये AD हो गया एंड ये OC हो गया है ना। मैं ग्राफ के थ्रू आपको समझा रही हूँ, आपकी बुक में भी ग्राफ दिया गया है। ये पैरेलल है एक दूसरे के, हमको दिख रहा है AD और OC दोनों हमारे एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो यहाँ हमको यही बताया गया है, AD और OC पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा, वी ऑब्जर्व दैट BC इज इक्वल टू BD प्लस DC। तो इससे हमने क्या निकाल लिया, BC इज इक्वल टू BD प्लस DC, BC इज इक्वल टू BD प्लस DC है ना। यहाँ हमने इसको प्लस कर दिया। अब देखिए आगे की इक्वेशन क्या दी है, आप इसको कट कर दीजिए, आप इसके आगे जस्ट है ना ये हमारी, इसके बाद आप कौन सी लिखेंगे, सेकंड लाइन में ये। अब BC इज इक्वल टू BD प्लस OA, यहाँ हमारा DC था, DC की जगह हमने क्या ले लिया है, OA ले लिया है। क्यों लिया है, आप ग्राफ में देखते हैं, ये DC और ये OA दोनों ही एक दूसरे के इक्वल हैं। DC बराबर है OA के और OA बराबर है DC के, इसीलिए यहाँ पर DC की जगह हमने क्या ले लिया है, OA ले लिया है। तो यहाँ पर यही बताया है कि हमने वैल्यू चेंज कर दी, BC इज इक्वल टू BD प्लस DC था, तो DC की जगह हमने उठाकर ले लिया OA, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं। तो हमारी इक्वेशन बन जाती है BC इज इक्वल टू BD प्लस OA। यहाँ माइनस में थी, यहाँ अब हम इसको प्लस में ले रहे हैं। सब्स्टिट्यूटिंग BC इज इक्वल टू V, अब हमारे पास इन सब की वैल्यू निकल है ना, हमारे पास DC की वैल्यू नहीं थी, इसी वजह से हमने यहाँ पे क्या लिया है, OA लिया है। तो BC की वैल्यू है V, OA की वैल्यू है U। तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी वो देखते हैं ना। अब देखते हैं BC की वैल्यू हमने लिया था BC की वैल्यू क्या है, ये V है। यहाँ से लेके यहाँ तक की अगर हम बात करेंगे तो हमारी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी है, तो यहाँ से यहाँ तक ये दोनों बराबर है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, V हो गई। तो BC की वैल्यू हमने V रख ली, BD की अभी कोई वैल्यू नहीं है और OA की वैल्यू है U। OA इसकी वैल्यू क्या है, U, और BD की अभी कोई वैल्यू नहीं है ना। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है V, बट यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हमने BD को एज इट इज़ रहने दिया। तो हमारी इक्वेशन बन जाती है, इक्वेशन में हम सारी वैल्यू रख देंगे है ना। तो BC की जगह हमने रख दिया V आ गया, BD की जगह BD ही रहा और OA की जगह रख दिया U। यहाँ से हमने इस इक्वेशन में सारी जितने भी हमारे पास वैल्यू थी उन सबको कीप कर दिया यहाँ पर। तो क्या हुआ, यहाँ पर हमारी नेक्स्ट इक्वेशन बनती है BD इज इक्वल टू V माइनस U। अब BD हमारे पास नहीं है, तो BD को हमने इक्वल के आगे ले गए और इक्वल के पीछे जब V आया तो हमारा जो U था वो माइनस का हो गया। तो यहाँ पर इसी से हमारी जो BD इज इक्वल टू BC माइनस CD था ना, ये इसी से माइनस आया था। BD इज इक्वल टू, जब हम V को उठाकर पीछे ले गए तो हमारा क्या हो गया, प्लस माइनस चेंज हो गया। तो हमारी इक्वेशन बन जाती है BD इज इक्वल टू V माइनस U। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आप एक बार फिर से रिपीट करके वीडियो देख लीजिएगा, अगर कुछ समझ में नहीं भी आया होगा तो एक बार फिर से देखने पर आपको क्लियर हो जाएगा। फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय,
ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, अब हमारे पास बताया गया है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की अगर हम बात करते हैं तो एक्सक्लेरेशन का वैल्यू हम फॉर्मूला पहले से पढ़ के आए हैं, फॉर्मूला हम सबको याद हो गया होगा, ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अब चेंज इन वेलोसिटी हमको पता है फाइनल वेलोसिटी में से जब हम इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर देंगे तो हमारी जो वेलोसिटी में चेंज हुआ है वो निकल कर आ जाता है। तो वही लिखा है हमने, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो वैल्यू क्या हो गई, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। अब हमको एक्सक्लेरेशन यहाँ पर अब हमारी जो इक्वेशन बनेगी, हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी मोशन ऑफ इक्वेशन, तो वो क्या बन जाती है, तो v को हम इधर उठा के लेकर आते हैं तो हमारी इक्वेशन बन जाती है v इज इक्वल टू यू, और माइनस का था u बट यहाँ पर प्लस का हो गया आगे आने पर, और ये a में t का मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो हमारी इक्वेशन बन गई u प्लस ए टी। v इज इक्वल टू वी हमारा जब आगे उठ के आया तो हमारी इक्वेशन बन जाती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इट इज़ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ हमारी ये बताई गई है, ये आपको कुछ भी नहीं करना है ना, यहाँ पर मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है, सिंपल तरीके से आप इसे याद कर लेंगे तो आप ये सारी वैल्यू इसमें रख देंगे, बाकी ये जो बुक में दिया गया है इसे आप नहीं करेंगे। तो हमारी जो इक्वेशन निकल कर आई है वो हो जाती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और इट इज़ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। नेक्स्ट दी गई है इक्वेशन फॉर पोजिशन टाइम रिलेशन। Let us consider that the object has traveled a distance s in time t under uniform acceleration. In figure 8.8, the distance traveled by object is obtained by the area enclosed within OABC under the velocity time graph AB. अब हमारा नेक्स्ट क्या है, पोजीशन टाइम रिलेशन। हमको पोजीशन और टाइम का रिलेशन बताना है। हमें सबकी पता है इसे डिस्टेंस ए से टी टाइम है, एक्सक्लेरेशन ए है, तो यहाँ पर यही सब बताया गया है। अब हमको जब पोजीशन टाइम रिलेशन निकालना हो तो हम क्या करेंगे, तो हमारे ग्राफ के अंदर दो स्ट्रक्चर बन रहे हैं। यहाँ पर दिया गया इनक्लोज्ड विद इन ओ ए बी सी अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ए बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय। तो अब यहाँ पर हमको जो अंदर नए स्ट्रक्चर बन रहे हैं उनसे हम क्या निकालेंगे, पोजिशन टाइम रिलेशन निकालेंगे और सेकेंड इक्वेशन निकालेंगे मोशन की। एस इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू हो गया है हमारा एरिया ओ ए बी सी। एस का हमको पता है, एस मतलब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या हो गई, एरिया ओ ए बी सी। यहाँ पर हमारा एरिया हो गया एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ओ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी डी। अब यहाँ पर आप एक ग्राफ के थ्रू देखिए, यहाँ एरिया की बात की गई है तो एक तो इसमें ट्राइंगल बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है। रेक्टेंगल में हमारी ए ओ डी सी बना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमारा जो वैल्यू दिया गया है डी सी, तो ये हमारी क्या बता रहा है, ब्रेड्थ बता रहा है, चौड़ाई बता रहा है, तो यहाँ पर हमने इसको नाम दे दिया डी सी। उसके बाद फिर हमारा जो ट्राइंगल बताया गया है उसमें ट्राइंगल में हमारा है ये यहाँ से यहाँ तक की हमारी हो गई विड्थ है ना, चौड़ाई, तो उसको हमने एडी से डिनोट किया है। और हमारे ट्राइंगल में हमको हाइट देखना है, तो हाइट हमारी हो जाती है बी डी, ये बी एंड डी। तो ये ट्राइंगल बन रहा है एक तो, और एक रेक्टेंगल बन रहा है। उसी की बात यहाँ पर हमारे जो इक्वेशन में की गई है वो यही है ना, ये आपको समझ नहीं आया होगा तो यहीं से लिया है। एक तो ओ ए बी सी लिया है हमारा, है ना, ये ओ ए बी और सी, ये पूरे इस एरिया में हमारे दो चीज़ें बन रही है, एक तो ट्राइंगल बन रहा है और ग्राफ बन रहा है। तो अब हमने फिर नेक्स्ट ही पोजीशन ले ली, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ओ ए डी सी, रेक्टेंगल का एरिया हो जाता है ओ ए डी सी, और ट्राइंगल है हमारा ए बी डी। अब हमको पता है ट्राइंगल और रेक्टेंगल का फॉर्मूला, रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ इंटू विड्थ, और जो ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो वहाँ पर यही लिया है हमने। हमारी जो रेक्टेंगल में है लेंथ क्या है, तो लेंथ हमारा दिया गया है ओ ए, और जो विड्थ दी गई है वो है हमारी ओ सी, तो वही हमने यहाँ पर रखा, लेंथ ओ ए और विड्थ ओ सी। फिर हमारा नेक्स्ट बन रहा है ट्राइंगल का, तो ट्राइंगल का है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ ले लिया हमने, बेस है हमारा ट्राइंगल का ए डी और हाइट है हमारी बी डी। अभी मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया था ये यहाँ पर, ठीक है, ये ए डी बेस और ये बी डी है हाइट, तो यही रखा है यहाँ पर। ये हमारी लेंथ इसकी ओ ए थी और हमारी ओ सी इसकी विड्थ थी, तो यहाँ पर यही सारी वैल्यू रख ली हमने, ओ ए इंटू ओ सी, लेंथ इंटू विड्थ, और प्लस में हमने ले लिया हाफ ए डी इंटू बी डी, बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर ट्राइंगल रेक्टेंगल को प्लस किया, हमारा ओ ए की वैल्यू है यू, ओ सी की ओ सी और ए डी बराबर है, तो ये दोनों मिलाकर हो रहा है टाइम, और बी डी है हमारा ए टी। तो क्या मिला हमें, इस इक्वेशन में हम सबकी वैल्यू रख देते हैं।
तो यहाँ हमारी सबकी एक वैल्यू निकल कर आ गई। अब हमारी सब वैल्यू को हम कहाँ रख देंगे, इस पूरे इक्वेशन में रख देंगे। डिस्टेंस निकाल रहे थे हम, तो डिस्टेंस ए से ओ ए की जगह हमने रख दिया यू, ओ सी की जगह रख दिया टी, जो हमारी वैल्यू है अकॉर्डिंग टू ग्राफ। और फिर हाफ एज इट इज़ रहा, ए डी की वैल्यू हमारे पास टी है, वो टी रख दिया, और बी डी की वैल्यू है हमारे पास ए टी, तो ए टी रख दिया। तो इक्वेशन हमको क्या मिली, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। और ये किसको शो कर रही है, पोजिशन टाइम रिलेशन को। तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो जाती है, सेकेंड इक्वेशन। ये हमारी इक्वेशन हो गई सेकेंड इक्वेशन मोशन ऑफ इक्वेशन की।